12 महीने, 12 राशि और 12 सूर्य अर्घ का कैसा विधान। सनातन परंपरा में सूर्य को किस शक्ति ने बनाया देवता। चौदह करोड़ 96 लाख करोड़ किलोमीटर दूरी से धरती पर कैसा सूर्य चमत्कार। सूर्य चमत्कार का संपूर्ण रहस्य। नमस्कार, जी मीडिया की एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं आंचल कादियान हाजिर हूं। हमारी धरती पर उगता और डूबता धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। खासतौर पर चैत्र और कार्तिक महीने में, इन दोनों ही महीनों में सूर्य की उपासना 4 दिन के छठ व्रत के साथ ही आज पूरी हो गई है। ये वैसे तो देश के पूर्वी हिस्सों में ज्यादातर मनाया जाता है, लेकिन आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में किसी खास त्योहार या फिर व्रत के बारे में नहीं, बल्कि सूर्य की चमत्कारी शक्तियों के बारे में जानेंगे। वो कौन सी शक्तियां हैं जो सूर्य को हमारी परंपरा में देवता बनाती हैं? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। मंदिर देश में सूर्य के 12 आर्क मंदिरों में से एक। आम सूर्य मंदिरों की तरह यहां भी श्रद्धालु अपनी अपनी मन्नत लिए सूर्य के किसी की प्रार्थना में संतान प्राप्ति की कामना थी, तो किसी की आस्था में समृद्धि और सेहत की चाहत। मंदिर के बारे में एक बड़ी मान्यता यह है कि यहां सूर्य की पूजा और इस तालाब में स्नान से कुष्ठ जैसा असाध्य चर्म रोग ठीक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बेटे शाम को जब कुष्ठ हुआ था, तो उन्हें भी नारद ने यही कहा था कि उलार के इसी तालाब में अगर वो 5 रविवार को स्नान कर लें और उलार मंदिर में जो सूर्य हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगे, तो उनको कुष्ठ से मुक्ति मिल जाएगी। इस मान्यता की पड़ताल में हमने जब यहाँ के जानकारों से बात की, तो पता चला सूर्य के इस उपासना स्थल का ताल्लुक द्वापर युग से है। इसके मुताबिक भगवान कृष्ण और जामवती के पुत्र के सांब ने खुद यहाँ सूर्य उपासना की थी और कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे। मंदिर तो आधुनिक है, लेकिन प्रतिमाएं सब जो हैं सब द्वापर कालीन है। यहाँ जो भी सच्चे दिल से भक्त मन्नत मानते, भगवान उसकी पूर्ण करते हैं। जैसे कुष्ठ व्याधि या संतान कामना के लिए विशेष रूप से यहाँ लोग आते हैं। ये मान्यता पहले तो चौंकाती है, लेकिन उलार मंदिर और यहाँ हुए चमत्कार का जिक्र सांब पुराण में भी मिलता है। एक कथा के मुताबिक कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र सांब बहुत सुंदर थे। बांसुरी बजाते हुए अपने पिता कृष्ण की नकल उतारते थे। इससे नाराज कृष्ण ने उन्हें शाप दे दिया। दूसरी कथा के मुताबिक सांब ने गर्गाचार्य जैसे ऋषि को अपमानित किया था। इसकी वजह से उन्होंने कुष्ठ रोग से ग्रसित होने का शाप दिया। शाप के प्रभाव में सांब की सुंदरता कुष्ठ रोग से खत्म हो गई। तब उन्हें नारद मुनि ने ओलार में सूर्य मंदिर बनाकर उपासना की सलाह दी। 12 स्थल पर सूर्य के 12 राशि से 12 महीना में उनको आराधना करा के और उनको उस रोग से मुक्ति कराया गया। तो उसी में एक स्थल ही भी है, वो 12 स्थल में अर्क लगा हुआ है। अर्क मतलब सूर्य होते हैं। सूर्य अकेले ही 12 राशि का भोग करते हैं। प्रत्येक माह में उनका राशि बदल जाता है। 12 महीना का साल होता है। 12 गो राशि है, तो 12 राशि का भोग अकेले ही कर जाते हैं। 12 नाम। उलार मंदिर के महंत ने भगवान श्री कृष्ण की ये कथा बताते हुए उन मंदिर की मूर्तियों की तरफ भी इशारा किया जो परिसर में ही संग्रहालय बनाकर रखी हुई है। ये सारे खंडित रूप में मिले थे, क्योंकि मुस्लिम शासकों ने सनातन धर्म पर हमला किया था। उसका एक उलार भी बड़ा नमूना और उदाहरण के तौर पर रहा है। इन मूर्तियों की जांच पुरातत्व विभाग कर चुका है। जांच में सामने आई इनकी काल गणना के मुताबिक ये मूर्तियां 5000 साल पुरानी हैं।
जिन्हें मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दिया था। लेकिन महंत अवध बिहारी दास बताते हैं, सूर्य मंदिर ध्वस्त होने के बाद भी यहाँ सूर्य की अलौकिक शक्तियां बनी रही। मूर्तियां यहाँ जो हैं, कुछ तो आपको पाल कालीन मिलेंगे, कुछ बौद्ध कालीन हैं। वो पुरातत्व विभाग वाले सब आके ऐसा किए, चिन्ह लगाए कि ये पाल कालीन है, ये बौद्ध कालीन है। ये स्थल है द्वापर कालीन आराधना का। बहुत संत महात्मा लोग यहाँ तपस्या किए, भजन किए, उसका भी तो प्रभाव होता है, स्थल का प्रभाव है। मूर्ति और मंदिर तो समय के हिसाब से बनते बिगड़ते गया। तो फिर सूर्य मंदिर तोड़े जाने के बाद कैसे बची रही अलौकिक शक्तियां? ओलार मंदिर के इस रहस्य की पड़ताल अभी बाकी थी। ओलार मंदिर के इस रहस्य से हमारी जिज्ञासा सूर्य की रहस्यमयी शक्तियों को लेकर और भी ज्यादा बढ़ी है, जिसका जिक्र हमारे धार्मिक परंपराओं में मिलता है। दरअसल देश में सूर्य के 12 आर्क मंदिर है। आर्क का मतलब हम सब ने मैथे के जियोमेट्री चैप्टर में पढ़ा है। ये व्रत की पृथ्वी पर मार्क किए गए हिस्से होते हैं। जानकारों के मुताबिक देश में सभी सूर्य मंदिरों का निर्माण सूर्य की किरणों के आर्क यानी कि कोण के आधार पर कराया गया है। खगोलीय गणना के मुताबिक सूर्य मंदिरों के ये कोण इंसानों पर सूर्य की किरणों के बेहतर प्रभाव के अध्ययन के बाद तय किए गए हैं। धरती पर पड़ने वाली सूर्य के किरणों की शक्ति का रहस्य अगर समझना हो तो इसके लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण है कोणार्क सूर्य मंदिर। 13वीं शताब्दी यानी आज से करीब 800 साल पहले बनाए गए इस अद्भुत मंदिर के नाम में सूर्य का अर्क और कोण है, जिसकी वजह से इसे कोणार्क नाम दिया गया। मंदिर के अंदर सूर्य भगवान की मूर्ति को ऐसे रखा गया था कि उगते हुए सूर्य की पहली किरण उन पर आकर गिरती है। इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार में बनाया गया है। रथ में 12 जोड़ी पहिए हैं, जिसे 7 घोड़े खींचते हुए नजर आते हैं। ये 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक हैं, जबकि रथ के 12 पहिए साल के 12 महीने के प्रतीक माने जाते हैं। रथ के 12 में से 4 पहियों को अब भी समय बताने के लिए धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसी आधार पर यह माना जाता है कि यह मंदिर सूर्य के साथ समय की गति को दर्शाता है। कोणार्क मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि कृष्ण के बेटे सांब ने कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए यहां भी 12 साल तक सूर्य की उपासना की थी। यही मान्यता बिहार के ओलार मंदिर की भी है। ओलार मंदिर को पुराने समय में ओलार्क मंदिर कहा जाता था, जो देश के 12 आर्क सूर्य मंदिरों की कड़ी का हिस्सा है। पूरे विश्व में 12 जगहों पर बहता हुआ जहां पानी है वहीं पर ये अर्क स्थल बना हुआ है। जैसे कोणार्क हो गया जो उड़ीसा में है, देवार्क हो गया देव में, ओलार्क हो गया जिसका भ्रंश नाम अभी उलार के नाम से प्रसिद्ध है। और मान्यता है कि यहाँ पर तालाब में स्नान करने से कुष्ठ व्याधि जो रोग है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ भगवान का जो प्रतिमा है यहाँ पर, उस पर जो दूध चढ़ाया जाता है, उस दूध को लगाने से भी कुष्ठ व्याधि समाप्त होता है। ओलार मंदिर में सूर्य की चमत्कारी शक्ति को समझने से पहले हम आपको बताते हैं देश में उन 12 आर्क मंदिरों के बारे में जो सूर्य किरणों के खगोलीय कोण गणना के आधार पर निर्मित किए गए। पहला ओडिशा का कोणार्क, दूसरा देव का देवार, तीसरा ओलार का ओलार, चौथा पंडारक का पुण्यार्क, पांचवा अंगरी का ओंगार, छठा काशी का लोकार, सातवां सहरसा का मार्कंडेयार, 8वां उत्तराखंड का कटला, 9वां बड़गांव का बाला, 10वां
चंद्रभागा नदी के किनारे चानार, 11वां चिनाब नदी के किनारे आदित्यार और 12वां पुष्पावती नदी के किनारे मोढेरार। हमको तो एक व्यक्ति मिले मध्य प्रदेश के भोपाल के, तो हम गए वहाँ से आप कैसे व्रत करने आए, तो वो पटना इलाज करा रहे थे कोई खास डॉक्टर से, उनको पुत्र नहीं था, तो यहाँ से व्रती जा रहा था पारण करके, वो आरा से आगे का था, ट्रेन में चढ़ा यहीं बिहटा में और जनानी से चर्चा होने लगी, तो छठ के प्रसाद निकाल के दिया और कहा कि आप मान दीजिए कि हम व्रत करेंगे उलार और ये प्रसाद खाइए आपको पुत्र होगा। तो कही कि हमको हुआ है। उलार मंदिर का स्थान देश के आर्क सूर्य मंदिरों में तीसरा है। इस लिहाज से यहाँ सूर्य शक्ति की परिकल्पना भी उतनी ही अद्भुत है। उलार मंदिर के बारे में सबसे बड़ी मान्यता यही है कि यहाँ चैत्र और कार्तिक महीने में सूर्य उपासना में संतान की प्राप्ति होती है। तो क्या ये सिर्फ मान्यता है या इसके पीछे कोई सूर्य शक्ति की कोई तार्किक वजह है? अगर वैदिक गणना के लिहाज से देखें तो कार्तिक महीने में सूर्य की किरणें सेहत के लिए अच्छी होती है। सूर्य की किरणें सृजन की शक्ति से भरी होती है। कार्तिक महीने में इंसानों में प्रजनन शक्ति चरम पर होती है। इस महीने सूर्य की किरणों में विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है। प्रिज्मे के सिद्धांतों के मुताबिक सूर्य को जल देने से शरीर पर सूर्य किरणों के 7 रंगों का असर पड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययन के मुताबिक भी सूर्योदय के साथ जल में खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित करना सबसे लाभकारी होता है। उलार मंदिर के महंत भी ये बताते हैं, सूर्य उपासना के साथ संतान उत्पत्ति की संभावना के पीछे सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि पीछे लंबा अध्ययन है। इसकी एक झलक आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारी महिलाएं गोद में अपने नवजात को लेकर आई हैं। इनका मानना है कि अगर संतान होने की मुराद इसी सूर्य मंदिर में मन्नत मांगने के बाद पूरी हुई तो परंपरा के मुताबिक मन्नत पूरी होने के बाद से यहाँ आकर अपना आंचल बिछाकर उस पर नटुआ नृत्य कराती है। उलार के सूर्य मंदिर के सामने ये तालाब अब छोटा सा बचा है, लेकिन इसके पानी की शक्तियां अब भी बेहद चमत्कारी मानी जाती हैं। यहां आया हर श्रद्धालु यही मानता है कि इसमें स्नान करने से उन्हें चर्म रोगों से छुटकारा मिलता है। जो स्थानीय लोग और स्थानीय जो कुछ जानकार कहते हैं कि यहाँ गंधक की बहुत मात्रा है और गंधक की वजह से ही ये पानी ग्रीन है और यहाँ स्नान वही लोग करते हैं जो कहीं न कहीं से चर्म रोग से ग्रसित हैं। और तालाब के पानी में गंधक, इस रहस्य को समझने के दौरान हमें एक ऐसा तथ्य मिला जिसे विज्ञान भी नकार नहीं सकता। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि पानी में गंधक की मात्रा की जानकारी पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों को मिली थी। उस जल में गंधक का प्रभाव है। यहाँ जो है जमीन के नीचे से जब कोई दवा ववा खोदता है ना थोड़ा डीप, तो उसमें से गंधक निकलता है। कुआं का उड़ाही भी होता है, हो रहा था, तो उसमें से भी गंधक निकलने लगा, तो गंधक वहीं छोड़ दिया गया। पोखरा गंधक के नीचे से, मैंने पोखरा के नीचे से गंधक का स्रोत है। अगर आप अब भी इसे आस्था मान रहे हैं तो यहाँ कुछ वैज्ञानिक तथ्य जान लीजिए। ज्योतिष शास्त्र में गंधक को सूर्य का उग्र पदार्थ माना जाता है। रसायन शास्त्र में गंधक को ज्वलनशील पदार्थ माना जाता है। गंधक का इस्तेमाल आयुर्वेद की कई दवाओं में भी होता है। शोधित गंधक से मिले पानी से नहाने से चर्म रोग ठीक होता है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तालाब के पानी में गंधक की खास मात्रा होने की वजह से चर्म रोगों से लोगों को राहत मिलती हो। इसके लिए यहाँ किसी को कोई मंत्रोच्चारण या कर्म कांड करने की जरूरत नहीं होती। भक्ति का कोई मंत्र नहीं है, कर्मकांड का मंत्र होता है, भक्ति की कोई मंत्र नहीं है। यहाँ जो भी भक्त आए हुए हैं ये भक्ति स्वरूपा पूजा कर रहे हैं, कोई मंत्र से पूजा नहीं करते हैं। अपने यहाँ पूजा करेंगे,
अपने अर्घ देंगे, अपने आप परिक्रमा करें। ओलार के सूर्य मंदिर में दूसरी चमत्कारी शक्ति यहाँ चढ़ाए जाने वाले दूध की मानी जाती है। सूर्य देवता पर दूध चढ़ाने के बाद इसे खास तरीके से प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। उलार सूर्य मंदिर में दूध चढ़ाने की परंपरा है। आप देखेंगे कि यहाँ जो भक्त आते हैं वो यहाँ पर दूध चढ़ाते हैं और ये दूध जब यहाँ से निकलता है तो यहाँ से एक स्थान बना हुआ है और मंदिर के पीछे जाता है। कहा जाता है, जैसे यहाँ पर मान्यता है कि यह दूध बाहर से कलेक्ट करने के बाद अगर कोई रोगी जो कुष्ठ का रोगी है वो अपने शरीर पर लगा ले और जो तालाब में स्नान कर ले तो उसको कुष्ठ रोग से तत्काल जो है राहत मिल जाता है। कि दूध जो भगवान पर चढ़ाया जाता है और वो ही नीचे की तो गिरता है और उसी को लोग लगाता है और अद्भुत चमत्कार है प्रभु का और ठीक हो जाता है। तो क्या सूर्य देवता की मूर्तियों में कोई खास पदार्थ है जो दूध से मिलकर इसे चर्म रोग के लिए चमत्कारी बना देता है? ये सवाल वैज्ञानिक जांच का विषय है। लेकिन यहाँ ओलार मंदिर में आस्था का सैलाब देखकर यही लगता है कि कुछ सवालों को लोगों के विश्वास पर छोड़ देना चाहिए। लोग यहाँ मन्नतें पूरी होने को मानते हैं तो यही